नमस्कार बच्चों। आज हम जो अपना लेसन है थर्ड प्राची बुक का ये वाला राज्य सरकार द स्टेट गवर्नमेंट, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसको पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि हमारे 3 स्तरों की स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। सरकार 3 स्तरों पर काम करती है, एक स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर पर हमारी जो पंचायत है, नगर पालिका है वो, राज्य स्तर पर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, सीएम है वो, और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो प्रधानमंत्री और उसके मंत्री हैं वह होते हैं। हमने स्थानीय स्तर की सरकारों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। स्थानीय सरकार की कौन कौन सी, जैसे सरपंच है या नगर पालिका, नगर निगम है, ये स्थानीय सरकारें हैं। इस अध्याय में हम राज्य सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। ये राज्य के स्तर पर कार्य करने वाली सरकार हम राज्य सरकार कहते हैं। यह सरकार राज्य स्तर की सभी समस्याओं से संबंधित अधिकांश विषयों पर कार्य करती है। सभी स्तरों पर सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग हैं। पहला विधान पालिका, जहाँ पर हम चुनकर भेजते हैं। दूसरा है कार्यपालिका, जितने भी ऑफिसर लाइन है। तीसरा है न्यायपालिका, जितने न्यायालय हैं, पुलिस है, न्यायपालिका है। विधान पालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका न्याय और निष्पादन और कानूनों की व्याख्या करती है। यानी कार्यपालिका का क्या काम, विधान पालिका क्या है, जैसे हम एमएलए चुनकर भेजते हैं या एमपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, एमपी चुनकर भेजते हैं, उनका काम है कानून बनाना। और कार्यपालिका काम क्या करता है, उस कानून को लागू करती है। और न्यायपालिका न्याय का निष्पादन और उसको उस व्याख्या करती है। आगे है राज्य विधान पालिका। भारत में 29 राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये 29 नहीं है, अब क्या है, ये यहाँ पर 28 हैं। कितने हैं? 28 राज्य, जैसे 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्यों में जैसे जम्मू कश्मीर थे ना 29 में, तो उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। उनमें से एक लद्दाख है, एक जम्मू है। इनमें से प्रत्येक को अपनी विधान पालिका है। आमतौर पर राज्य विधान पालिका उस राज्य के राज्यपाल और विधान पालिका के एक सदन विधानसभा से मिलकर बनती है। विधान पालिका राज्यपाल और विधान पालिका के एक सदन से मिलकर बनती है। लेकिन कुछ राज्यों में ऐसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर को छोड़ दो। अब मैंने अभी बोले विधान पालिका द्विसदनीय, अर्थात यहाँ विधान पालिका के 2 सदन हैं, विधान सभा और विधान परिषद। यानी कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके ये 5 राज्यों के अंदर अब 2 तरह की द्विसदनीय 2 सदन हैं, एक विधानसभा है और एक विधान परिषद। विधान परिषद राज्य विधान पालिका का उच्च सदन कहलाता है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरह से राज्य के अंदर जो 6 राज्य हैं, ये विधानसभा और विधान पालिका में 2 हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा जो विधान परिषद है, विधान का की उच्च सदन कहलाता है। वहीं विधानसभा राज्य विधान पालिका का निचला सदन है। विधानसभा का ऊपरी सदन विधान परिषद और निचला सदन विधानसभा। उन राज्यों में विधान पालिकाओं में जहां सिर्फ एक ही सदन है, राज्य विधानसभा है, उस व्यवस्था को एक सदनीय व्यवस्था कहते हैं। यानी कि सिर्फ जहाँ पर एक ही सदन है विधानसभा, वहाँ पर जैसे हरियाणा के अंदर विधानसभा है मगर यूपी के अंदर विधान परिषद भी है, द्विसदनीय व्यवस्था कहा जाता है। द्विसदनीय व्यवस्था के दोनों सदन विधानसभा और विधान परिषद पाए जाते हैं। राज्य में विधान पालिका की संरचना। राज्य विधान पालिका विधानसभा, निचला सदन, विधान परिषद, उच्च सदन। इसके सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा जनता करती है। वही जैसे लोकसभा में होता है, वही जैसे राज्यसभा विधान परिसभा में होता है। यह जनता विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उनको निचले सदन के लोग जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि विधान परिषद के जो है उच्च सदन है उसके
जनता द्वारा सीधे तौर पर नहीं चुने जाते। इनमें से सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा हो जाता है। किसके द्वारा होता है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। 1/3 संसद सदस्यों का चुनाव स्थानीय सरकार निकाय द्वारा किया जाता है। जैसे ग्राम पंचायत है उनके द्वारा चुनकर भेजा जाता है विधान परिषद में। तीसरा है 1/6 भाग सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यानी कि जो 1/6 पार्ट है उसका 6वां भाग, जितने उसके सदस्य है उसका 6वां भाग सदस्य राज्यपाल द्वारा। 1/12वां भाग शिक्षकों द्वारा किया जाता है और 1/12वां भाग उसके बाद स्नातकों द्वारा किया जाता है, यानी कि जो ग्रेजुएट हैं। विधानसभा संरचना। विधानसभा कुल सदस्यों की संख्या राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। यानी कि जैसे ही जिस राज्य की जितनी अधिक जनसंख्या होती है उसमें ही उतनी ही विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होती है। उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल सदस्य 404 हैं, जबकि सिक्किम में वहाँ केवल 32 ही है। किसी भी राज्य में विधानसभा की सदस्यों की संख्या 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। चुनाव कराने हेतु राज्य के विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें चुनाव क्षेत्र कहते हैं। चुनाव क्षेत्र वह खास क्षेत्र है जहाँ रहने वाले लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। उदाहरणतः एक पंचायत वार्ड क्षेत्र जहाँ से कोई विधायक और राज्य विधानपालिका सदस्य चुना जाता है। उत्तर प्रदेश को कुल 404 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। लोग अलग अलग राजनीतिक दलों का चुनाव लड़ते हैं। प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में जनता प्रतिनिधित्व चुनती है, उस क्षेत्र के राज्य विधानसभा प्रतिनिधित्व कराता है। इस तरह कहने का मतलब है जहाँ से चुनाव करवाए जाते हैं उसको क्षेत्र विशेष चुन लिया जाता है, वहाँ से कोई MLA चुनकर विधानसभा में भेजा जाता है। सदस्यों की योग्यता, यानी कि विधानसभा में जाने के लिए सदस्यों की क्या क्या योग्यता है। मेन पॉइंट यही है बेटे इसमें, जैसे चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, उस राज्य का विशेष राज्य का क्या हो वो नागरिक होना चाहिए। जिस भी राज्य से वो चुनाव लड़ रहा है उस राज्य का विशेष राज्य का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद कार्यविधि, किसी विधानसभा की सामान्य कार्यविधि 5 वर्ष है। यानी कि जैसे चुनने के बाद उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कितने वर्ष की है? 5 वर्ष की है। 5 वर्ष के बाद उसको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में निर्धारित अवधि से पहले ही भंग किया जा सकता है या फिर संसद की स्वीकृति के बाद यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। कार्यकारी अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी। विधानसभा का एक अध्यक्ष होता है, स्पीकर बोलते हैं जिसको, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष। विधानसभा के सदस्य मिलकर इन अधिकारियों का चयन करते हैं। टोटल जितने विधानसभा के सदस्य MLA हैं वो सारे क्या हैं? इन अधिकारियों का चुनाव करते हैं। अधिकारी कौन कौन? जो अध्यक्ष है और एक उपाध्यक्ष। विधानसभा का अध्यक्ष सदन में सभा का संचालन करता है, कानून व्यवस्था बनाए रखता है और महत्वपूर्ण विषय पर मतदान करवाता है, जबकि उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की भूमिका निभाता है। विधान परिषद, अधिकांश राज्यों में विधान परिषद नहीं होती। राज्य की विधानसभा मतदान के द्वारा विधान परिषद का गठन कर सकती है, उसे समाप्त भी कर सकती है। इसके उपरांत संसद इससे संबंधित कानून पारित करके विधानसभा की अनुशंसा का प्रभाव लाती है। विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक उससे संबंधित राज्य की विधानसभा की कुल 1/3 होनी चाहिए। बस देखो बेटे, इसमें जो बीच में से जो क्वेश्चन बनाने हैं आपने, जैसे किन किन राज्यों के अंदर है, जैसे यूपी के अंदर कितने हैं, सबसे अधिक किस राज्य में विधानसभा के सदस्य हैं? 404। और सिक्किम में कितने हैं? 32। और विधानसभा के सदस्यों कितने से अधिक नहीं हो सकती? 500 से अधिक। विधानसभा के सदस्यों की कार्यविधि कितनी है? कार्यावधि 5 वर्ष। और जैसे ऊपर भी थे क्वेश्चन कुछ, राज्य विधानपालिका के कितने सदन है? 2 सदन। कितने राज्यों के अंदर है? जैसे राज्यों के नाम बताए हुए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों के अंदर है। विधान परिषद
राज्य विधान पालिका का उच्च सदन कहलाता है। इस तरह से 7-8 क्वेश्चन इसमें से बनेंगे, वो आपने करने हैं। जैसे कार्यावधि 5 वर्षों की, कार्यकारी अध्यक्ष और अधिकारी का चुनाव किस प्रकार किया जाता है, विधानसभा के सदस्य मिलकर उसका चुनाव करते हैं, ये सारे। विधान परिषद, अधिकांश राज्यों में विधान परिषद नहीं होती। राज्य के विधान मतदान के द्वारा विधान परिषद का गठन कर सकती है और समाप्त कर सकती है। संरचना, विधान परिषद 1/3 सदस्यों को चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जैसे ऊपर बताया, एक अन्य, ये पूरा उसमें पॉइंटों में था, ये हम कर चुके हैं। इसको हम कर चुके हैं। ये 3 पॉइंटों में 1/3, 1/3, 1/3 और 1/12, 1/12, 1/6, ये बड़ा। कार्यावधि, विधान परिषद एक स्थायी सदन है। जैसे राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इस तरह विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं किया जा सकता। इस 2 वर्षों के पश्चात इसमें 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। कार्यकारी अध्यक्ष या अधिकारी, विधान परिषद के सदस्य मिलकर अपना एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के सदन की अध्यक्षता करता है। चलो बेटा, बस बेटा यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।